जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे माघ मास की कथा। माघ मास का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है। यह मास शीतकालीन ऋतु में आता है और विशेष रूप से पुण्य स्नान, तप, व्रत और दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। माघ मास की शुरुआत और समाप्ति के समय विशेष रूप से पवित्रता, तप, शिवता और धार्मिक क्रियाओं का महत्व अधिक होता है। यह कथा माघ मास के महत्व को समझाने के लिए है, जिसमें देवताओं, ऋषियों और संतों द्वारा माघ मास को अत्यधिक पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। प्राचीन समय में जब धर्म की हानि हो रही थी, तब भगवान श्री विष्णु ने माघ मास के दौरान विशेष ध्यान रखने का उपदेश दिया था। एक समय की बात है जब देवताओं और ऋषियों के बीच यह संवाद हुआ कि माघ मास में गंगा स्नान, दान, व्रत और यज्ञ करने से जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। इस दौरान जो व्यक्ति माघ मास में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस मास के दौरान विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन पुण्य स्नान करने की महिमा अधिक बताई गई है, क्योंकि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियाँ एकत्र होती है और स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ मास में शुद्धता, तप, दान और श्रद्धापूर्वक पूजा से जीवन के समस्त दुख समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह समय भगवान के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करने वाला आत्मा की शुद्धि का होता है। एक समय की बात है, काशी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम यमुना शर्मा था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी थे। वह प्रतिदिन पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक कृत्यों में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं थे। उनके पास धन, संतान या कोई भौतिक सुख नहीं था। एक दिन उन्होंने यह विचार किया कि किसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो ताकि उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो। एक दिन वह काशी के पवित्र घाट पर स्नान करने गए और वहां उन्होंने एक वृद्ध संत को देखा। संत का रूप बहुत तेजस्वी था और उनका मुख बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। यमुना शर्मा ने उन संत से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे भगवान की कृपा मिले और मुझे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाए? संत ने उत्तर दिया, तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति के लिए माघ मास का समय सबसे उत्तम है। इस मास में गंगा स्नान, व्रत, तप और भगवान विष्णु का पूजन करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। संत ने यमुना शर्मा को माघ मास के व्रत की विधि बताई और कहा, तुम इस मास में हर दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तिथि के अनुसार दान करो और सत्य बोलने का व्रत लो। इस प्रकार तुम न केवल पापों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि भगवान की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। यमुना शर्मा ने संत के उपदेश को स्वीकार किया और माघ मास में हर दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात ध्यान और भक्ति में रत रहकर व्रत का पालन किया। वह हर दिन दान देते, गरीबों को अन्न प्रदान करते और धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते। माघ मास के अंत तक यमुना शर्मा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अपार धन, संतान और सुख शांति प्राप्त हुई। उनका जीवन
हर दृष्टि में समृद्ध हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा अर्पित की और माघ मास के व्रत की महिमा का प्रचार किया। अब सुनिए माघ मास की अगली कथा। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक समृद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुकुल था। वह बहुत ही धन्य था और उसका व्यापार सफल था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति का अभाव था। वह सदा आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यग्र रहता था। वह जानता था कि सांसारिक सुखों से आत्मिक शांति नहीं मिल सकती, लेकिन वह किसी ऐसे उपाय की तलाश में था जिससे उसे वास्तविक सुख मिल सके। एक दिन रघुकुल ने अपने व्यापार से समय निकालकर महल के पास स्थित एक मंदिर में दर्शन करने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा जो भगवान के नाम का जाप कर रहे थे और ध्यान में मगन थे। रघुकुल ने उस साधु से पूछा, महाराज, मैं इस संसार के सारे भौतिक सुखों से धन्य हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति का अभाव है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को माघ मास में विशेष ध्यान और साधना करनी चाहिए। यह मास पुण्य, तप और दान का समय है। माघ मास के व्रत से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। साधु ने रघुकुल को माघ मास के व्रत की विधि बताई और कहा, तुम माघ मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान दो। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन, जो एक विशेष दिन है, उस दिन का उपवासन और विशेष पूजा का आयोजन करो। यह समय भगवान के साथ अपने संबंध को दृढ़ करने का है। रघुकुल ने साधु के वचनों का ध्यान से सुना और अपने जीवन में माघ मास के व्रत को पालन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन गंगा में स्नान करते, भगवान विष्णु का पूजन करते और निर्धन व्यक्तियों को सहायता देते। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से माघ मास के व्रत का पालन किया। माघ मास के अंत में रघुकुल ने अनुभव किया कि उनका मन शांति से भरा हुआ था। सांसारिक इच्छाओं के प्रति उनकी आसक्ति समाप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन रूपांतरित हो गया और उन्हें आंतरिक शांति की प्राप्ति हुई थी। अनंतः माघ मास की समाप्ति पर रघुकुल ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई।